झालावाड़ के राजा थे, उनका नाम था राज राणा हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राज राणा की तो पदवी हो गई, उपाधि हो गई, नाम क्या था उनका? हरिश्चंद्र। तो प्रजामंडल वाले इकट्ठे होकर राजा के पास गए, राजा का नाम क्या है? राज राणा हरिश्चंद्र। और कहा कि भाई लो हरिश्चंद्र जी, हमारे किसकी स्थापना करो? उत्तरदायी शासन, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या स्थापित करो? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करो। उनका ठीक है, कर देंगे। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? किसके लिए आपके पास पावर नहीं रहेगी, पावर जाएगी प्रधानमंत्री के पास। किसके पास जाएगी? बस जनता के अंदर से खूब सारे मंत्री बनेंगे, उनमें से एक मंत्री क्या बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री। तो पावरफुल कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। तो एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा और उसको सारी पावर देनी पड़ेगी, फिर वो अपने मंत्री बना लेगा जनता के अंदर से। डन। बताओ प्रधानमंत्री किसको बनाए? आप बना दोगे? आप तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूं, बताओ बनाना किसको है? पक्का? फिर आपके पास पावर नहीं बचेगी, पावर प्रधानमंत्री के पास चली जाएगी। उनका डन। पावर मेरे पास नहीं बचेगी, प्रधानमंत्री के पास चली जाएगी। तुम तो ये बताओ प्रधानमंत्री किसको बनाना है? तो प्रधानमंत्री उनका सच में बना दोगे? अगर मैं कह रहा हूं यार, तो वो नाम बताओ किसको बनाना है। कि जब आप तैयार ही हो तो फिर आप जिसको चाहो उसको प्रधानमंत्री बना दो। उनका मैं हूं प्रधानमंत्री। देखो साइमन कमीशन का नाम सुना है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अंग्रेजों ने 1927 में बनाया। कब बनाया? साइमन कमीशन बनाने के पीछे अंग्रेजों का यह था कि भारत में क्या रिफॉर्म्स करने, भारत में क्या। तो साइमन का जो रिकमेंड कर हमें कि भारत में क्या क्या रिफॉर्म किया जाए, और साइमन ये रिकमेंड करता है कि दोनों भारत को मिला दिया जाए। क्या रिकमेंड करता है? दोनों भारत को मिला दिया जाए। दोनों भारत कौन से? अंग्रेजों का भारत और राजाओं का भारत, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली इंडिया, इन दोनों क्या कर दिया जाए? मिला दिया। और मिला के बनाया जाए ऑल इंडियन फेडरेशन। क्या बनाया जाए? एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाना चाहिए। ऐसी रिकमेंडेशन किसने दी? साइमन। 1927 में साइमन बना, और साइमन ने कहा कि भाई इन दोनों को मिला, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजों ने उन पे डिस्कस किया। डिस्कस करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए, 1930, 1931 और 1932, और तीनों में निकल गए हाँ बात तो सही है, और इन दोनों को अलग अलग नहीं रखना चाहिए, इन दोनों क्या कर देना चाहिए? मिला देना चाहिए। और अंग्रेजों ने डिस्कशन के बाद में एक्ट पारित किया था। उस एक्ट को बोलते हैं 1935 का अधिनियम। क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ 1935। और 1935 के एक्ट में अंग्रेजों ने कहा हाँ हम इन दोनों को मिलाएंगे। किस किस को? अंग्रेजों के भारत को और राजाओं को। अंग्रेज मिलाते उससे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो एक्ट लागू नहीं हुआ। एक्ट लागू नहीं हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता 1945। 1945 तक अंग्रेजों की हालत हो गई खराब। अंग्रेजों को जर्मनी ने इतने बम मारे, इतने बम मारे कि अंग्रेजों से अपना देश भी संभल नहीं रहा। तो अंग्रेजों ने हम तो भारत को आजाद करेंगे, अब हम तो जाएंगे। तो अब जाओगे तो कैसे जाओगे? तो मिला के जाएंगे दोनों। हमने 1935 में कह दिया था कि दोनों भारत को मिलाया जाएगा। अंग्रेजों वाले भारत को और राजाओं वाले भारत को क्या कर देंगे? मिला दे। डन। तो इसका मतलब राजाओं के पास क्लियर मैसेज था कि उनको किस में मिलना है? भारत में, ब्रिटिश इंडिया में। किसमें मिलना है? ब्रिटिश इंडिया। राजा अलग नहीं रहेंगे, उनको किसमें मिलना है? ब्रिटिश इंडिया। 1945 में यही सब चल रहा है। अंग्रेज करेंगे हम जाएंगे, राजाओं वाले भारत को किसमें मिला के जाएंगे? अंग्रेजों वाले भारत के अंदर मिला के जाएंगे। तो अब राजाओं ने दिमाग लगाना शुरू किया। राजाओं ने कहा कि भाई अपने को भारत के अंदर मिलाया जाएगा। तो कैसे मिलाया जाएगा? अलग अलग मिला देंगे। झालावाड़ कहेंगे भारत में मिल, बांसवाड़ा कहेंगे भारत में मिल, डूंगरपुर कहेंगे भारत के अंदर मिल। हाँ ठीक है। अच्छा ऐसे कितने राजा थे राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान में ऐसे राजा थे 19। कितने राजा थे? और राजाओं के जो इलाके होते हैं उनको बोलते रियासत। मैंने बताया था कि अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने कई ठिकानों को अलग कर दिया था, लेकिन मैंने याद करवाए थे 3 ठिकाने अलग किए थे। तो अंग्रेजों ने 3 ठिकाने थे तो रियासतों के भाग, लेकिन उनको क्या कर दिया था? अलग कर दिया। तो आप ये मान लो कि अमेरिका का डायरेक्ट राजस्थान से संधि कर लेंगे, तो राजस्थान भारत के अंदर नहीं, राजस्थान अलग होता है। तो वैसा कुछ अंग्रेजों ने कर लिया था। अच्छा एक इलाका राजस्थान में ऐसा था जिसमें अंग्रेजों का डायरेक्ट राज था, वो था अपना अजमेर। कौन सा था? तो अजमेर को बोला करते थे चीफ कमिश्नरी। क्या बोलते? क्योंकि अजमेर में अंग्रेजों का कमिश्नर बैठता था। आप याद करो दामोदर दास राठी के कहने पर कमिश्नर ने हिंदी भाषा के प्रयोग को अनुमति दी थी। तो अजमेर में कौन बैठता था? कमिश्नर। कमिश्नर बैठा, इसलिए इसको क्या बोलते? और वो इलाका हो गया अपना अजमेर मेरवाड़ा। क्या बोलते इसको पूरा? ये जो ब्यावर, जिसको आजकल अपने ब्यावर जिला बोलते हैं ना, इसको बोलते थे मेरवाड़ा। तो अजमेर भी आता था, क्या आता था? मेरवाड़ा। अब 1945 में अंग्रेज कह रहे हैं कि हम भारत को छोड़ के जाएंगे। 46 में अंग्रेजों का एक मिशन आया था भारत में, उसको नाम है कैबिनेट मिशन। क्या नाम है? कैबिनेट मिशन ने साफ साफ कहा गया हम जा रहे हैं। 45 में अंग्रेजों ने कहा शुरू कर दिया जाएंगे। कैसे क्या जाओगे? तो 46 में कैबिनेट मिशन लेके, और कैबिनेट मिशन में उन्होंने पूरा बताया कैसे तुम्हारी संविधान सभा बनेगी, कैसे तुम्हारी सरकार बनेगी। 1946 में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री क्या बन गए थे? 46 में अंग्रेजों ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया था कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम जाने वाले हैं भाई साहब यहां से। तो 1946 में क्लियर हो गया कि अंग्रेज तो जाएंगे। और उस कैबिनेट मिशन में अंग्रेजों ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। क्या नहीं बनने देंगे? भाई मुस्लिम लीग कर रही थी पाकिस्तान होना चाहिए, उन्होंने कहा ना कोई पाकिस्तान होगा, भारत एक ही होगा, भारत के टुकड़े नहीं होंगे। और राजा महाराजाओं को भी सबको किससे मिलना पड़ेगा? भारत में। तो राजाओं का दिमाग चला कि भारत में तो मिलना पड़ेगा। तो एक तरीका तो यह कि बांसवाड़ा अलग मिलो, झालावाड़ अलग मिलो, डूंगरपुर अलग मिलो और भरतपुर अलग मिलो। एक तरीका सारे मिलके मिले। संगठन में शक्ति, एक आदमी भारत सरकार से बात करेगा तो भारत सरकार पावरफुल होगी। 19 की 19 जाके भारत सरकार से बात करेंगे तो अपने पावरफुल होंगे। फिर अपने भारत सरकार को कहेंगे कि हाँ पूरा राजस्थान भारत में मिल तो सकता है पर सड़कें अच्छी बनवाओ पहले। पूरा राजस्थान भारत के अंदर मिल तो सकता है पर बिजली और वो थोड़ा सा देख लो, थोड़ा मैटर देख लो तो हम सारे मिलेंगे।
तो कहा हाँ यार ये बात तो ठीक है। तो ये बातें एक राजा के दिमाग में थी। सबसे पहले उन राजा का नाम है महाराणा भूपाल सिंह। क्या नाम था? मेवाड़ के महाराणा थे, उनका नाम क्या था? भूपाल सिंह। क्या नाम था? भूपाल सिंह। और महाराणा भूपाल सिंह ने कहा कि भाई राजस्थान का मतलब क्या है? आज तो राजस्थान का मतलब जो राजस्थान अपने को दिख रहा है वही है, पर जेम्स टोड क्या बताता राजस्थान का मतलब? बताओ लेके। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या सेंट्रल का मतलब? मध्य प्रदेश, और वेस्टर्न का मतलब गुजरात। तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों को मिला के क्या बोलते थे उस समय? राजस्थान। तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने कहा काम करते हैं, मालवा में जीती भी रियासत है, सौराष्ट्र में जीती भी रियासत है, और राजस्थान में जीती भी रियासत है। हम सब मिलकर पहले एक बना लेते हैं राजस्थान यूनियन। क्या बना लेते हैं? पहले हम सब मिलकर एक राजस्थान यूनियन बनाते हैं, और फिर वो यूनियन जाके भारत से बात कर लेगी, पूरी पूरी यूनियन को भारत में मिला देंगे। तो ऐसा प्रस्ताव किसने रखा? महाराणा भूपाल सिंह। कहां के महाराणा? और इन्होंने इसके लिए मीटिंग बुलाई उदयपुर में। कहां बुलाई? भाई मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? उदयपुर। पहली मीटिंग बुलाई गई इनके द्वारा उदयपुर में, जून 1946। कब बुलाई गई? 1946 में इनके द्वारा वहां पर मीटिंग बुलाई गई। और 46 वाली मीटिंग में सारे राजा महाराजा आए, और इन्होंने कहा देखो भाई, अलग अलग मिलोगे तो तुम कमजोर और भारत सरकार मजबूत है, सारे एक साथ मिलोगे तो तुम्हारे में शक्ति होगी, तो भारत सरकार से अपनी बातें मनवा पाओगे तुम। राजा उनका प्लान शानदार है, आपके दिमाग में जोरदार आइडिया आते हैं। कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो आजकल आप? पर सर एक छोटा सा डाउट था, यदि आप क्लियर कर दें तो हम बताओ। तो अपने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, बताओ कौन कौन? ये बड़े स्टेट थे। उन्होंने कहा ये जो राजस्थान यूनियन बनेगी जिसमें सारे राजा आएंगे, इसका चीफ कौन होगा, इसका हेड कौन होगा? भोपाल सिंह जी का ये तो बोले हो गया तुम, मैं बना रहा हूं तो हेड में ही होऊंगा इसका। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उनका नासर। हम भी फेयर एंड हैंडसम ही लगाते हैं, मर्दों वाली क्रीम हमारे घर पे भी रखी हुई है। आप चीफ क्यों बोलोगे? हम भी तो बन सकते हैं। तो इस बात को लेकर इनके बीच में बनी नहीं। भोपाल सिंह जी ने फिर ट्राई किया, 47 में मई में फिर मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाकर अब भी देख लो भारत आजाद होने वाला है, यदि हम एक साथ मिलेंगे ठीक रहेंगे। लेकिन बाकी राजा महाराजा इनकी बातें माने नहीं। तब वो पता चल गया था कि प्रजामंडलों की स्थापना भी, चुनाव वगैरह करवाने पड़ेंगे। चुनाव वगैरह करवाने पड़ेंगे तो क्या बनाना पड़ेगा? संविधान। बिना संविधान के चुनाव कैसे करवाओगे? तो मेवाड़ का संविधान बनाने के लिए जो व्यक्ति बुलाए गए थे वो कौन थे? तो कहते हैं मेवाड़ का संविधान जब के एम मुंशी ने तैयार किया, तो जाके पत्रकारों ने माणिकलाल वर्मा से पूछा कि वर्मा जी, के एम मुंशी ने मेवाड़ का संविधान बना दिया है, आपका इस पर क्या कहना है? माणिकलाल वर्मा ने कहा कि के एम मुंशी के संविधान को पिछोला जेल में फेंक दो। किसमें फेंक दो? मतलब मैं इस संविधान से संतुष्ट है। वो राजी हुए नहीं हुए वो बात अलग, पर संविधान तो बनाया। तो राजा का संविधान बनाने के लिए कौन आए थे? तो राजस्थान यूनियन बना लो, ये सलाह देने वाले भी कौन थे? तो के एम मुंशी महाराणा भोपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार थे। ऐसा प्रयास एक राजा ने और किया, वो अपने जयपुर के राजा थे। जयपुर के राजा का नाम था महाराजा मान सिंह, सवाई मान सिंह सेकंड। क्या नाम था? सवाई मान सिंह। बोलो नाम बोलो, क्या नाम है? सवाई मान सिंह, SMS, है ना? तो SMS जितने भी है ये किसके नाम पे है? दिया कुमारी जी के दादाजी, जो हमारे डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, इनके दादाजी का नाम क्या था? सवाई मान सिंह। क्या नाम था? अब मान सिंह एक पहले हुए थे, फिर इनको हम क्या बोलते थे? सवाई मान सिंह सेकंड। तो SMS सब इनके नाम पर ही है। तो इन्होंने भी कहा था कि राजस्थान की सब रियासतों को मिलाकर एक संघ बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? नाम वाम इन्होंने तो राजस्थान यूनियन बता ही दिया था, पर इनका भी था कि यूनियन तो बनानी पड़ेगी, बिना यूनियन के अपनी पार पड़ेगी। पर दिक्कत वही थी, जो राजा कहता यूनियन बनानी पड़ेगी, वो चाहता मैं इसका हेड बनूं, और जो चाहता मैं हेड बनूं तो बाकी वाले कहते तू ही क्यों बने, हम भी तो बन सकते हैं। तो कोई भी राजा दूसरे राजा के झंडे के नीचे रहने के लिए तैयार है। लिखो, ये दोनों तो बड़ी रियासतें भाई, जयपुर उदयपुर। तो जयपुर उदयपुर वाले करें पूरा राजस्थान ही आ जाओ एक साथ में। कई राजाओं ने कहा भाई पूरे राजस्थान तो अपनी बात माने नहीं माने। ऐसे डूंगरपुर में एक राजा थे, उनका नाम था महारावल लक्ष्मण सिंह। उन्होंने कहा बाकी छोड़ो, पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों को मिला के बना लेते हैं वागड़ संघ। और वही बात है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वालों ने पूछा कि बात तो सही है, वागड़ संघ बना लेते हैं, फिर इस वागड़ संघ का हेड कौन बनेगा? ऐसे कोटा के राजा थे, उनका नाम था महाराव भीम सिंह। ये सब के अलग अलग टाइटल थे, किसी के महाराव लगता, किसी के महारावल, किसी के राजराणा, किसी के महाराणा, किसी के महाराजा, ये सब अलग अलग टाइटल थे। महाराव भीम सिंह ने कहा कि भाई कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिला के हाड़ौती संघ बना लेते हैं। कौन सा संघ बना लेते हैं? लोगों ने कहा बात तो सही है जोरदार, पर ये हाड़ौती संघ का अध्यक्ष कौन होगा? भीम सिंह का मां होगा, तो बूंदी झालावाड़ और उनका फिर हम क्या लेंगे? तो बूंदी लेंगे। देखो, बीकानेर में एक राजा थे, उनका नाम था महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह ने कहा बाकी छोड़ो, हरियाणा में एक जगह पड़ती है लुआरू। कौन सी जगह है? और बीकानेर काफी बड़ी रियासत थी, तो बीकानेर को किसी में मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, बीकानेर अलग से राज्य बना लेंगे हम, पर लुआरू हमें दो। क्योंकि लुआरू से बीकानेर में ट्रेन आती थी। लुआरू से बीकानेर में क्या थी? राजा को लगा कल को बीकानेर को हम अलग राज्य बनाते हैं, लुआरू से ट्रेन बंद होगी तो उसने कहा नहीं, मुझे क्या दिया जाना चाहिए? लुआरू। तो एक क्वेश्चन है कि बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह कौन से इलाके को अपने बीकानेर में मिलाना चाहता था? तो पहले बड़ा फेमस गीत था, डट जाइए रेल लुहारू की, मारो जद परिणो घर आसे। एक पत्नी अपने पति के लिए कहती है कि हे लुहारू वाली ट्रेन, तेरे अंदर मेरे पति आएंगे तो प्लीज घर के पास रोकना थोड़ी।
तो लोहारू से ट्रेन आया करती थी, तो राजा को लगा कि भाई लोहारू वाली ट्रेन बंद नहीं हो जाए, इसलिए अपने पास क्या आना चाहिए, लोहारू। सब राजा अपने अपने में लगे हुए हैं, किसी को लोहारू चाहिए, किसी को वागर संघ बनाना, किसी को हाड़ौती संघ बनाना, किसी को राजस्थान यूनियन बनाना, सबको मिला के सब कुछ करना चाहते हैं। इधर मुस्लिम लीग कर रही है कि हमें पाकिस्तान दो, मुस्लिम लीग क्या कर रही है, पाकिस्तान, हम भारत में शामिल नहीं होंगे। इधर कांग्रेस कर रही है कि नहीं, भारत एक ही होना चाहिए, भारत के अंदर कोई भी टुकड़ा अलग होना नहीं। अंग्रेज फंसे हुए बेचारे, कि क्या किया जाए इनका। इतने में अंग्रेजों का एक नया गवर्नर जनरल भारत के अंदर आता, उसका नाम था माउंटबेटन। क्या नाम था? और माउंटबेटन 3 जून को एक योजना लेके आता है। कब लेके आता है? 3 जून 1947। कब लेके आया? 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान। क्या लेके आया? और माउंटबेटन प्लान में 3 जून 1947 को अंग्रेजों ने पहली बार कहा कि भारत के 2 टुकड़े होंगे। तब तक अंग्रेज कह रहे थे भारत का कोई भी टुकड़ा होगा नहीं, भारत एक ही होगा। लेकिन अब अंग्रेजों ने कहा भारत के 2 टुकड़े होंगे, एक होगा भारत और एक होगा, तो ऑफिशियल कंफर्म हो गया कि भारत के कितने टुकड़े होंगे? 2, भारत और बाकी। तो जब तक यह था कि भारत का कोई टुकड़ा नहीं होगा, तब तो क्लियर था कि राजा महाराजा सब किसमें मिलेंगे? भारत। लेकिन अब भारत के कितने टुकड़े होंगे? तो अब राजाओं के पास ऑप्शन है, इधर भारत और, अच्छा भारत के जो नेता थे अपने इधर जो नेता रहे, इनको लगा कि राजा तो सारे के सारे किधर मिलेंगे? भारत में मिलेंगे। पर पाकिस्तान वालों ने दिमाग लगाया कि सारे भारत में क्यों मिले, थोड़े बहुत अपनी तरफ आ जाए तो अपना क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। और पाकिस्तान का नेता जिन्ना, कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने राजाओं से बातचीत करनी शुरू की। उसने राजाओं कहा कि आओ कभी अवेलेबल बातचीत करते हैं भाई साहब। अब ये बात भारत सरकार को पता चली कि आजकल जिन्ना राजा महाराजाओं के साथ चाय पी रहा है थोड़ी, तो भारत सरकार लगा मरा दिया, क्योंकि भारत में राजा महाराजा थे 550। कितने थे? यदि 40-50 को भी इधर उधर कर गया जिन्ना तो दिक्कत कर देगा फालतू के अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये तो मैटर थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को। तो भारत सरकार ने दिमाग लगाया, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी ने कहा कि एक मंत्रालय बनाते हैं जो केवल राजाओं से बात करेगा। किससे बात करेगा? तो 5 जुलाई 1947, बताओ कब एक डिपार्टमेंट बनाया गया, रियासती सचिवालय। कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया? देखो, ये जो रियासती सचिवालय होगा भारत सरकार बना रही, तो कोई ना कोई मंत्री इसको देखेगा। तो जिस मंत्री की ड्यूटी दी गई वो मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? कि राजाओं से बातचीत कौन करेंगे? वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि नेहरू जी वाली जो 46 वाली गवर्नमेंट थी, उसमें वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। क्या थे? होम मिनिस्टर थे। ये मामला होम का ही तो है, घर का मामला है, तो घर का मंत्री देखे। घर का मंत्री कौन है? वल्लभ भाई पटेल। तो रियासती सचिवालय का अध्यक्ष भी कौन बना दिया जाए? वल्लभ भाई पटेल। देखो, अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाए गए, मतलब राजाओं से बातचीत तो कौन करेंगे? वल्लभ भाई पटेल। और मान लो राजा मान गया कि डन, मैं भारत में मिलना चाहता हूं, तो कागजों में साइन करवाने पड़ेंगे। तो साइन करवाने के लिए आईएएस ऑफिसर जाए, ये तो मंत्री जी जाए, कौन जाए? आईएएस ऑफिसर जाए। वो जो आईएएस ऑफिसर भेजे गए थे उनका नाम था वीपी मेनन। क्या नाम था? लिखो, सचिव, सेक्रेटरी। इसका सेक्रेटरी किसको बनाया गया था? आज भी कोई भी डिपार्टमेंट होता है ना, उस डिपार्टमेंट में 2 लोग होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है सचिव। कौन कौन होते हैं? जैसे मान लो कृषि विभाग है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें एक होगा अध्यक्ष और एक कौन होगा? सचिव। अध्यक्ष तो हमेशा होगा मंत्री। अध्यक्ष कौन होगा? जो चुनाव जीत के आया वो मंत्री होगा। सचिव हमेशा होगा आईएएस। सचिव हमेशा कौन होगा? तो यदि तुम कभी कृषि विभाग में जाओगे तो तुम, यदि प्रमोशन होगा तुम उसकी क्या बन सकते हो? सचिव। पर तुम्हारे से ऊपर एक कौन होगा? मंत्री। तो मंत्री तो कौन होगा? जो जनता के अंदर से आएगा। मंत्री तो कौन होगा? जो जनता का। सचिव कौन होगा? जो पेपर पास करके आएगा। जो चुनाव लड़के जीत के आए वो तो बनेंगे मंत्री जी, जो आईएएस का पेपर पास करके आएंगे वो क्या बनेंगे? सचिव जी। और वल्लभ भाई पटेल गए राजाओं के पास, और राजाओं से जाकर कहा, भाई राजा जी बताओ क्या प्लान है आपका, भारत में मिलोगे कि पाकिस्तान में? राजाओं का पाकिस्तान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भारत। हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान में? जब नाम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान है तो हिंदू पब्लिक किधर आएगी? हिंदुस्तान में आएगी। तो हम तो आपकी तरफ ही आएंगे। वल्लभ पटेल का शाबाश, ये बिना बात। वीपी मेनन, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, साइन करवाओ। राजा ने कहा सर सॉरी, साइन नहीं कर सकते। क्यों? कि वो अंग्रेजों के साथ 1818 में हमारी एक संधि हुई थी। हाँ, तो संधि में लिखा हुआ है कि घरेलू मामले राजा के पास होंगे, विदेशी मामले अंग्रेजों के पास होंगे। फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स जो होंगे किसके पास होंगे? अंग्रेजों के पास। एक राजा जब भारत सरकार के साथ बात करता है तो भारत सरकार दूसरी पावर है ना, तो बातचीत कौन करेगा? हमारी तरफ से तो अंग्रेज बातचीत करेंगे। वल्लभ भाई पटेल ने कहा ये थोड़ी तक साहब संधि है, होगा तो ये। तो वल्लभ भाई पटेल के अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों ने जाकर ठीक मूर्ख बनाते हो यार, हमें तो कहते हो कि भारत को आजाद करके जा रहे हैं, तो अंग्रेजों का जा रहे हैं ना, कह तो दिया 15 अगस्त को चले जाएंगे, तारीख तो बता दी, और क्या चाहिए तुमको? पर इन राजाओं के साथ तुम्हारी संधि है और राजा तुम्हारे बिना तो कोई बातचीत ही नहीं कर सकते। और अंग्रेजों का सॉरी ब्रो यार, वो थोड़ा रह गया, अभी हम क्लियर करते हैं। और अंग्रेज 18 जुलाई को लेके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या लेके बताओ? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लेके। कब लेके? 18 जुलाई 1947। पूरा लंबा चौड़ा एक्ट था। उस एक्ट में धारा नंबर 8, धारा नंबर कितनी? सेक्शन 8 जो उसका था, उसमें अंग्रेजों ने लिखा साफ साफ, राजाओं के साथ हमारी जो भी संधियां की गई थी समाप्त की जाती। आज के बाद राजाओं से हमारा कोई लेना देना
और सारे राजाओं को एक कमरे में बिठाया, राजाओं को बिठा कर भाई साहब इतने दिन तक हमारे बीच में जो भी संबंध रहे बहुत अच्छे रहे, अब उजड़ी रामरूमी है, तुम तुम्हारे राम है। राजाओं का समझा नहीं सर हम क्या कहना चाहते हो, अंग्रेजों का सिंपल है तलाक तलाक तलाक। लिखो वल्लभ भाई पटेल वापस आए राजाओं के पास, लो भाई डन, आज के बाद तुम्हारा अंग्रेजों से कोई रिलेशन नहीं है, अब करो साइन। राजा बोला सर साइन तो कर देंगे, पेन वेन मंगा लो, बोले पर एक छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा जवाब दे दो। तो बताओ कि अब तक जब तक हम भारत में शामिल नहीं है, हम देश है, बीकानेर एक अलग देश है, भरतपुर एक अलग देश है, जैसलमेर एक अलग देश है, टोंक एक है, क्योंकि बीकानेर का झंडा अलग, बीकानेर के सिक्के अलग, बीकानेर की सेना अलग, बीकानेर की इंग्लैंड के साथ में संधि अलग। अब जब बीकानेर भारत में शामिल होगा तो भारत में क्या होगा, बीकानेर क्या भारत में भी वो एक देश रहेगा, क्या भारत में वो राज्य बनेगा, क्या भारत में उसको जिला बनाओगे, या भारत में तहसील बनेगी, क्या बनेगा, भारत में उसका स्टेटस क्या होगा। वल्लभ पटेल का सवाल वाजिब है। तो वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इनकम 1 करोड़ से अधिक है, उनको राज्य बना देंगे। उनको मतलब किस किस को राज्य बना देंगे, जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख और जिनकी इनकम मोर देन, भाई अंग्रेजों वाले भारत में पहले से राज्य थे, अंग्रेजों ने यूपी को राज्य बना रखा, एमपी को राज्य बना रखा, पंजाब राज्य था, बंगाल राज्य था, असम राज्य था, बिहार राज्य था, उड़ीसा राज्य था, राज्य तो बने हुए थे। तो अंग्रेजों ने तो स्टैब्लिश कर रखा सिस्टम। अब ये जो नई रियासतें आएगी, इनमें से वे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और इनकम 1 करोड़ से अधिक है, उनको क्या बना देंगे। बाकियों का क्या करोगे, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम और इनकम 1 करोड़ से कम, उनको दूसरों में मिलाएंगे। उनको कैसे कि जैसे हमारा एक राज्य मध्य प्रदेश, अब एक आपका एक रियासत मिलेगी भारत में झालावाड़। अब झालावाड़ की जनसंख्या 10 लाख है, नहीं है, झालावाड़ की इनकम 1 करोड़ है, हम झालावाड़ को मध्य प्रदेश में मिला देंगे। पहले से एक राज्य है, उस राज्य में मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हारा एक राज्य है सिरोही, अब सिरोही की जनसंख्या 10 लाख नहीं है, सिरोही की इनकम भी 1 करोड़ नहीं है, गुजरात में मिला देंगे। गुजरात तो पहले से पढ़ाई है, उधर मिला देंगे। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोटा बूंदी और झालावाड़ को मिला के एक नया राज्य बना देंगे, आड़ोती। अकेले की जो जनसंख्या नहीं हो रही, तीनों को मिलाते जनसंख्या 10 लाख हो जाएगी, मिलाएंगे जनसंख्या इनकम 1 करोड़ हो जाएगी, बना देते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को मिला के एक राज्य बना देते हैं, वागड़। यह भी प्लान ठीक है। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं हम कि बूंदी को मेवाड़ में मिला देते हैं, मेवाड़ की जनसंख्या 10 लाख है, मेवाड़ की इनकम 1 करोड़, तो मेवाड़ राज्य बन सकता है, तो बूंदी को मेवाड़ में मिला देते हैं, एक और मिल जाएगा। यह भी ठीक है। कुल मिला के जो बड़ी रियासतें हैं उनको तो राज्य बना देंगे, बाकियों को कहीं ना कहीं सेटल कर देंगे, या तो पुराने राज्यों में या आपस में मिला के, या जो नए राज्य बनेंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं इनको सेटल कर लिया जाए। यह भी हो सकता है कि किशनगढ़ बहुत छोटी सी स्टेट है, अजमेर मेरवाड़ा में मिला दो। अजमेर मेरवाड़ा तो पहले से पड़ा है, चीफ कमिश्नर किया, तो मिला दो ना यार, किशनगढ़ को उधर मिला दो। ये भी ठीक है। मेवाड़ जयपुर जोधपुर बीकानेर क्या होगा इनका, इनको राज्य बना देंगे, बाकी सबको किसी ना किसी के अंदर मिलाना पड़ेगा। राजाओं की जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए, भारत सरकार ने कहा करो साइन, राजाओं ने कहा डन साहब अब साइन करते हैं। जो लेटर था ना जिसपे साइन करवाए गए थे उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कोई पूछेगा भारत सरकार ने राजाओं से जिस विलय पत्र पर साइन करवाए थे उस विलय पत्र का नाम क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सबसे पहले साइन हुए थे 7 अगस्त 1947 को। कब हुए, बीकानेर के राजा ने किया, बीकानेर के राजा का नाम था शार्दुल सिंह। क्या नाम था। तो कोई पूछेगा राजस्थान की वह रियासत जो सबसे पहले भारत में विलय करती है कौन सी थी, बीकानेर। बीकानेर ने कब किए, कौन से लेटर पे साइन किए, सबसे लास्ट में साइन हुई 14 अगस्त को। लास्ट में साइन कब हुए, और इस बार धौलपुर के राजा ने साइन किए। धौलपुर के जो राजा थे उनका नाम था उदयभान सिंह। क्या नाम था, वसुंधरा राजे सिंधिया जी के ससुर जी। वसुंधरा जी जानते हो, वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की सीएम रहे थे, उनके ससुर जी का नाम क्या था, धौलपुर के राजा थे। कहां के राजा थे, वसुंधरा जी धौलपुर की महारानी है। वसुंधरा जी कहां की महारानी है, उदयभान सिंह जी की मृत्यु हो गई तो उनके बेटे बने, उनके बेटे की पत्नी वसुंधरा जी। तो वसुंधरा जी कहां की महारानी वे, धौलपुर की। तो धौलपुर के उनके राजा कौन थे उस समय, एक तो भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को। भारत कब आजाद हुआ है, पर भारत की आजादी से पहले पूरा राजस्थान भारत में मिल गया। भारत आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त को। हम भारत में कब मिल गए थे, 14 अगस्त। अच्छा इसका एक मतलब यह है कि राजस्थान के सारे राजाओं ने 7 दिन में साइन कर दिए। 7 अगस्त को साइन करने शुरू हुए और 14 अगस्त को लास्ट साइन हुए, मतलब 7 दिन के अंदर राजस्थान की सारी रियासतें किसमें शामिल कर दी गई, भारत। किसमें कर दी गई, अब भारत बन गया, राजस्थान की सारी रियासतें किसमें आ गई, भारत में। अब अपने राजाओं ने कहा लो भाई बनाओ, जिला तहसील गांव राज्य जो बनाना बनाओ। भारत सरकार ने कहा होल्ड ब्रो, थोड़े दिन और रुको यार, अभी हमारी नई नई दूसरी टेंशन आ रखी है। आप जब इतने 1000 वर्षों से अपना अपना राज्य संभाल रहे थे तो 5-7 महीने और संभाल दो यार, ठीक है। तुम्हारी क्या समस्या आ रखी है, हमारे 2 समस्या है। एक तो अभी नया नया भारत आजाद हुआ है तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा करना है, इधर के लोगों को उधर भेजना है, उधर के लोगों को इधर भेजना है। दूसरा, दंगे शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए, हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए, इन दंगों को रोकना है।
तो पहली हमारी जो प्राथमिकता, पहली जो प्रायोरिटी हमारी है वो है कानून व्यवस्था। क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे तब जाके भारत में कुछ हो पाएगा। तो ये बात, दंगों को रोकना है, इधर से जो लोग उधर जाना चाहते हैं उधर भेजना है, उधर से जो लोग इधर आना चाहते हैं उनको रखना है। फिर दूसरा, इधर से जो उधर जाना चाहते हैं वो तो ठीक है, पाकिस्तान जाने पाकिस्तान का काम जाने, पर उधर से जो इधर आएंगे वो रहेंगे कहां? उसमें भी भारत ने बेसिकली दो बड़े राज्यों का बंटवारा किया था, पंजाब और बंगाल। किस किस का? आधा पंजाब पाकिस्तान को, आधा पंजाब अपना, आधा बंगाल पाकिस्तान को, आधा बंगाल अपना। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का, पश्चिम बंगाल अपना। अब जो अपने वाला इधर वाला जो पूर्वी पंजाब है वो अपना, और पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान का। तो अपने वाले पंजाब से कुछ लोग पाकिस्तान जाएंगे, उधर वाले पंजाब से कुछ लोग भारत आएंगे, ये तो होगा। तो अपने वाले पंजाब से जब लोग पाकिस्तान जाएंगे तो अपने घर और खेत खाली करके जाएंगे, तो उधर के पंजाब से जो आएंगे उनको घर और खेत मिल जाएंगे, मिल गए वहां पे। उधर वाले बंगाल के लोग इधर आएंगे, इधर वाले बंगाल के लोग उधर जाएंगे, इधर वाले जब उधर जाएंगे तो घर और खेत खाली होंगे, उधर वाले आएंगे उनको दिलवा देंगे। एक राज्य था सिंध, कौन सा राज्य था? उसको पूरा हमने पाकिस्तान को दे दिया। वो सिंध वाले भी इधर आएंगे, उनको कहां रखेंगे? आधा आधा हो तब तो इधर वाले इधर, इधर वाले इधर किए जा सकते हैं। ये तो सिंध तो पूरा पाकिस्तान को दिया है, तो सिंध तो पूरा अपना आएगा इधर, तो इनको कहां रखेंगे? तो सिंध से आए थे सिंधी। कौन आए थे? फिर कैंप बना बना करके हमने उनको, जगह का नाम है सिंधी कैंप। क्या नाम जगह का? जब सिंधी पाकिस्तान से आए तो उनको कैंप में रखा गया। किस में रखा गया? इसलिए जगह का नाम ही क्या हो गया? ऐसे कैसे? दिल्ली में खूब सारे पंजाब के लोग, पंजाब के कुछ लोग तो पंजाब में सेटल हो गए, कुछ पंजाब के लोग कहां चले गए थे? दिल्ली। उनके लिए कैंप बनाए गए। इसलिए जो दिल्ली में वह इलाका जहां पे कोचिंग चलती है, मुखर्जी नगर, है ना, तो उसका नाम मुखर्जी नगर ही क्यों है? तो बैनर्जी नगर, चटर्जी नगर कर देते। तो कहते हैं मुखर्जी नगर इसलिए क्योंकि दिल्ली में एक बड़े नेता हुए, उनके नाम पर मुखर्जी नगर है। कौन नेता थे? कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? ये तो बंगाली नाम है, मुखर्जी, चटर्जी, बैनर्जी तो बंगाली है। तो दिल्ली के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे क्यों? क्योंकि जिस जगह पर मुखर्जी नगर है, यहां पर पंजाब से आए हुए शरणार्थियों को रखा गया था, कैंप बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो नेता थे जिन्होंने उन कैंप वालों के लिए आवाज उठाई और कहा ये जो कैंप में लोग रहते हैं इनको घर बना के दो, ये जो कैंप में लोग रहते हैं इनके लिए सुविधाएं दो। तो वो कॉलोनी बसी उसके बाद में, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन चला, इसलिए कॉलोनी का नाम ही क्या रख दिया गया? इसलिए आज भी जब मुखर्जी नगर के पास में जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम है गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन। क्या नाम है? जीटीबी, गुरु तेग बहादुर, जीटीबी मेट्रो स्टेशन। तो आप जीटीबी से जैसे ही बाहर आते हो, बाहर जो ऑटो वाले खड़े रहते हैं, यदि आपको मुखर्जी नगर जाना है तो जोर जोर से चिल्लाते हैं कैंप कैंप कैंप, 10 रुपए 10 रुपए, कैंप कैंप। अभी भी मुखर्जी नगर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि किसी टाइम वहां दिल्ली में क्या लगे थे उनके, तो सरकार ने कहा एक तो कैंप में लोग बैठे इनको रखना, दंगे हो गए उनको संभालना, इधर से लोगों को उधर भेजना, उधर से लोगों को इधर लाना। हमारे समस्याएं कई है। हे राजाओं महाराजाओं, जब हजार हजार सालों से तुम्हारा भरतपुर बीकानेर टोंक संभाल के बैठे थे, तो 2-4 महीने और संभाल लो। राजाओं का डन, आप अपना काम देखो, हम इधर देख रहे हैं इनको। तो अभी तक भी भारत में मिल गए, लेकिन फिर भी अपने रियासतों पर कंट्रोल किसका? राजाओं का। किसका कंट्रोल है? राजा। चल रहा है अपने मामला। इधर भारत सरकार को अपने भरतपुर के राजा के खिलाफ शिकायत मिली। कहां के राजा के खिलाफ? भरतपुर के अपने राजा साहब थे, उनका नाम था ब्रजेंद्र सिंह जी। क्या नाम था? भारत सरकार वल्लभ भाई पटेल ने उनको बुलाया, वल्लभ भाई पटेल ने बुला कहा भाई आपके खिलाफ 2 शिकायतें हमारे पास। बताओ साहब क्या शिकायत है? एक शिकायत तो यह है कि 15 अगस्त को भरतपुर में भारत का झंडा नहीं फहराया गया, भरतपुर का झंडा ही फहराया गया वहां पे। दूसरी शिकायत यह है कि भरतपुर में जब हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे तो मुसलमानों को ज्यादा नुकसान हुआ है और राजा ने मुसलमानों को बचाने का प्रयास नहीं किया, राजा ने हिंदुओं का फेवर कर लिया। ब्रजेंद्र सिंह जी बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। ब्रजेंद्र सिंह जी ने कहा वल्लभ भाई पटेल, जहां तक झंडे की बात है, पूरे भरतपुर में भारत के झंडे फहराए गए। अब किसी दूर दराज के गांव में यदि झंडा ना फहराया गया हो, तो अब नया नया देश आजाद हुआ, इतना लोगों को भी नहीं पता है। बाकी हमने तो ये कहा है झंडा फहराना, हमने थोड़ी मना किया किसी को, और सब जगह फहराया गया, आपके पास गलत सूचना है। और जहां तक दंगों में किसी के नुकसान की बात है, तो वल्लभ भाई पटेल, भारत में भी तो दंगे हुए, आपका जो इलाका है जो ब्रिटिश इंडिया उसमें भी तो दंगे हुए, और दंगों में कहीं मुसलमानों को अधिक नुकसान हुआ, कहीं पर हिंदुओं को अधिक नुकसान हुआ। तो क्या मान लिया जाए कि जहां पर हिंदुओं को अधिक नुकसान हुआ वल्लभ भाई पटेल ने करवाया? क्या मान लिया जाए कि जहां पर मुसलमानों को अधिक नुकसान हुआ वल्लभ भाई पटेल ने करवाया? और फिर यदि आपको लगता है कि हमने ये करवाया, हम नहीं संभाल पा रहे, तो हमने साइन किए थे तभी कह दिया था भारत जाने, भारत का काम जाने। आपने कहा था थोड़े दिन और संभालो, अब संभालो, लो तुम्हारे पांगड़े। तो भरतपुर राजा साहब भारत सरकार को कागज पन्ने दे के आगे, तुम जानो और तुम्हारा। तो भरतपुर रियासत पे किसका कंट्रोल हो गया? भारत सरकार। एक रियासत अपने अलवर, कौन सी? अलवर। 15 अगस्त 1947 को आपका देश आजाद होता है। 30 जनवरी 1948 को कब? महात्मा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है, महात्मा गांधी का मर्डर हो जाता है। हत्यारा हाथों हाथ पकड़ लिया गया नाथुराम गोडसे। नाथुराम गोडसे के पास पिस्टल मिली, पिस्टल पे लिखा था मेड इन अलवर। क्या लिखा हुआ था? हो, भारत सरकार ने कहा यह रिश्ता क्या कहलाता है?
पता लगा नहीं, पता चला कि अलवर का प्रधानमंत्री, इसका नाम है वीएन खरे। क्या नाम था? वीएन खरे नाम करके अलवर का प्रधानमंत्री है, और नाथूराम गोडसे ने थोड़े दिन पहले वीएन खरे से मुलाकात की थी। इसका मतलब कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ गया, पता लगाओ इधर। तो वीएन खरे को उठा लिया गया, वीएन खरे को गिरफ्तार किया गया। तो लोगों ने कहा यदि वीएन खरे जो कि अलवर का प्रधानमंत्री है उसको इस बात का पता है तो राजा को भी पता है। अलवर के राजा का नाम था तेज सिंह। क्या नाम था? तो तेज सिंह को भी गिरफ्तार करो। तो दो राजा और प्रधानमंत्री दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। कहां के? अलवर के। और राजा को दिल्ली में नजरबंद किया गया। दिल्ली में राजा का घर था, बस इस घर में ही रहोगे, घर से बाहर निकलोगे नहीं जब तक मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं आ जाए। तो जब राजा गिरफ्तार कर लिया गया तब अलवर कौन संभाले? भारत सरकार ने काम संभालेंगे। तो भारत सरकार दो रियासतों पर कंट्रोल कर गई थी। कौन कौन सी? भरतपुर राजा साहब तो खुद ही कागज पाने दे के आ गए, और अलवर राजा को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। हालांकि मामले का अंतिम जो फैसला है तो फैसले में लिखा गया कि अलवर महाराजा तेज सिंह और अलवर के प्रधानमंत्री वीएन खरे को महात्मा गांधी हत्या के बारे में कोई जानकारी, इन दोनों का इसमें कोई भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों को बाइज्जती, एक बार तो गिरफ्तार हुए थे। बाद में जो वीएन खरे जो अलवर के प्रधानमंत्री थे वो बाद में 1952 में भोपाल से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और संसद के ऑनरेबल सदस्य बने थे, मेंबर बने थे। तेज सिंह जी ने बाद में अपना शांतिपूर्ण जीवन बिताया, दिल्ली में रहा करते थे। 2009 में डेथ हुई है। कब डेथ हुई है? 2009 तक तेज सिंह जी दिल्ली के अंदर बैठते। वाह, ठीक है, आराम से। पर अपने याद रखना है कि कौन सी दो रियासतों पर भारत सरकार कंट्रोल कर गई थी? कौन कौन सी? देखो, भरतपुर राजा साहब सौंप के आ गए थे, तो फिर अब भरतपुर अचानक जब सौंप दिया गया तो भारत सरकार ने एक व्यक्ति को भरतपुर भेजा था, भाई आप संभालो। जो व्यक्ति थे उनका नाम था एस एन सप्रू। क्या नाम था? तो कोई पूछेगा भारत सरकार ने भरतपुर में किसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था? तो किसको बनाया था? देखो, अब थोड़े दिनों में दंगे वंगे सब समाप्त हो गए। जिन लोगों को जाना था वो चले गए, जिन लोगों को आना था वो आ गए। थोड़ी शांतिपूर्ण वातावरण आया। राजाओं ने वापस भारत सरकार का कि भारत सरकार 47 में हमने जब साइन की तब आपने कहा था जल्दी कुछ व्यवस्था करेंगे तो करो। क्या बनाना है? राज्य बनाना, तहसील बनानी, जिला बनाना, कुछ तो बनाओ हमारा। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है, आप देखते हैं। अब भारत सरकार अपनी 19 रियासतों को, कितनी रियासतों को? क्योंकि भारत सरकार ने मालवा मिला दिया मध्य प्रदेश में, सौराष्ट्र मिला दिया गुजरात में, तो अपने पास कितनी बची? 19। अब 19 का कुछ ना कुछ करना है। 19 में 4 मगरमच्छ है, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। उनको किसी में भी मिलाने की आवश्यकता, क्योंकि उनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और इनकम 1 करोड़ से अधिक। इसका मतलब 4 राज्य बनेंगे। भारत में एक राज्य होगा मेवाड़, भारत में एक राज्य होगा जयपुर, भारत में एक राज्य होगा जोधपुर, भारत में एक राज्य होगा, बन सकते हैं। अभी भी तो छोटे छोटे राज्य है ना, गोवा सिक्किम है, इतने बड़े तो अपने थे। जैसे गोवा सिक्किम वैसे तो अपने मेवाड़ मारवाड़ था, उल्टे मेवाड़ मारवाड़ तो अपना और ही बड़ा जाता। आज के हिसाब से आप देखो तो मारवाड़ में जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, कितने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट केवल मारवाड़ के अंदर आया करते थे। पाकिस्तान की बाउंड्री तक मारवाड़ जाया करता था उधर तक। तो कहा अलग अलग राज्य बना दिए जाए इनके। तो अब 19 रियासतें, 4 को तो हिलाने की आवश्यकता नहीं। पीछे कितनी बची? 15। कितनी बची? 15। 15 में से 2 भारत सरकार के पास है, अलवर और भरतपुर। कौन कौन सी? तो भारत सरकार ने दिमाग लगाया कि ये कुछ करते हैं यार, 2 तो अपने पास आ रखी है। कौन कौन सी अपने पास आ रखी है? अलवर अपने पास आ रखा है और भरत। अलवर भरतपुर के पास में 2 स्टेट और है, वो है धौलपुर और करौली। कौन कौन से? तो भारत सरकार धौलपुर के राजा के पास गई और भारत सरकार करौली के राजा के पास गई। धौलपुर के राजा कौन है बताओ देखे? उदयभान सिंह। कौन है? और भारत सरकार ने उदयभान सिंह जी को जाके कहा कि उदयभान सिंह जी, क्यों ना एक राज्य बनाया जाए जिसमें 4 स्टेट शामिल किए जाएं। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, अलवर और अलवर आएगा तो एक ठिकाना भी ले लेंगे हम, और वो ठिकाना कौन सा जाएगा? नीमराना। कौन सा जाएगा? आप 500 को मिला के एक राज्य बना देते हैं। तो आप भी शामिल हो जाओ इस राज्य में, हम एक राज्य बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपकी जनसंख्या 10 लाख नहीं है, इनकम 1 करोड़ नहीं है, पर मिलाएंगे तो जाएगी। 500 को मिलाएंगे तो जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक हो जाएगी और इनकम भी 1 करोड़ से अधिक। उदयभान सिंह जी ने कहा ठीक है, फिर इसमें मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों मिलूं इसके अंदर? मैं मेरा धौलपुर का राजा हूं, और कोई व्यवस्था देख लो इसके अलावा क्या हो सकती है। तो भारत सरकार ने कहा सुनो तो सर, सही पूरी बात नहीं सुनते आप। अभी आप कहां के राजा हो? धौलपुर का। देखो, हम धौलपुर तो है, इसमें मिलाएंगे करौली, इसमें मिलाएंगे अलवर, इसमें मिलाएंगे भरतपुर, इसमें मिलाएंगे नीमरान, फिर पूरा एक राज्य बनाएंगे और उसका हेड आपको। उदयभान सिंह जी ने पक्का कर, धीमे बोलो, ये जो राज्य बनेगा इसका आपको बनाया जाएगा राज प्रमुख। क्या बनाया जाएगा? उदयभान सिंह जी का डन, तैयारी करो, फटाफट खींच दो मीटर। तो भारत सरकार गई करौली के राजा के पास। जो करौली के राजा थे उनका नाम था गणेश पाल। क्या नाम था? गणेश पाल जी, आप भी इसमें शामिल हो जाओ। गणेश पाल जी का मुझे क्या बनाओगे कि आपको बना देंगे दिया कुमारी जी उप राज प्रमुख। क्या बना देंगे? डिप्टी राज प्रमुख बना दिया जाएगा आपको।
उनका डन, अपना भी मैटर तैयार है। अच्छा, बाकी दो को तो करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बाकी दो को तो भारत सरकार अंडर में ले चुकी थी। नियम रहना वैसे ठिकाना तो करने की आवश्यकता नहीं। तो भारत सरकार ने कहा 4 रियासत और 1 ठिकाना को मिलाकर राज्य बनाया जाए। कौन कौन सी 4 रियासत? तो ये जो राज्य बनेगा, इस राज्य का नाम क्या रखें? तो हमारी संविधान सभा में एक सदस्य थे, उनका नाम था के एम मुंशी। क्या नाम था? वो संविधान सभा के मेंबर बन गए थे। पहले मेवाड़ के संविधान बनाने के लिए आए थे, बाद में किसके मेंबर बन गए? संविधान। उन्होंने कहा कि इस राज्य का नाम रखो मत्स्य संघ। क्या नाम रखो? क्यों भाई ये नाम क्यों रखे? उनका नाम महाभारत काल में, कब की बात है? अलवर का नाम था मत्स्य जनपद। अलवर का नाम क्या था? और यदि अलवर वाला इलाका मत्स्य जनपद था तो अभी इसका नाम मत्स्य जनपद रख दो। पर कहा नहीं नहीं भाई, हम तो मिला रहे हैं, और मिलाने को बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाए? तो राजस्थान की रियासतों को लेकर पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? मत्स्य संघ। कौन सा बनाया गया था? मत्स्य संघ बनाया गया। कितनी रियासतें मिलाई गई? कौन कौन सी? धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर। कौन सा ठिकाना? अलवर के महाराजा कौन थे? वो इस मत्स्य संघ के क्या होंगे? करौली के राजा कौन थे? वो इस मत्स्य संघ के क्या होंगे? तो कहा भाई किसी टाइम में महाभारत काल में अलवर वाला इलाका मत्स्य जनपद कहलाता था, इसलिए इस मत्स्य संघ की राजधानी किसको बना दिया जाए? तो अलवर क्या हो जाएगी इसकी कैपिटल? तो कहा भरतपुर। भरतपुर में कहा उद्घाटन करेंगे। ये जो राज्य बन रहा है इसका उद्घाटन कहां किया जाएगा? ताकि सब राजी हो जाएंगे। भरतपुर वालों का बताओ फटाफट कब करोगे? 18 मार्च को कर देंगे। कब कर देंगे? तो कब किया जाएगा बताओ? करके कौन जाएगा? तो भारत सरकार में एक मंत्री थे, उनका नाम था नरहरि विष्णु गाडगिल। नाम बोलो देखे, नरहरि विष्णु गाडगिल, NV गाडगिल। क्या नाम था? मंत्री थे, बिजली मंत्री यही थे, लेबर मिनिस्ट्री इन्हीं के पास थी, एनर्जी मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में थी। तो इनको कहा गया जाओ भरतपुर और एक फीता काट के आओ। कौन से राज्य का? मत्स्य संघ का। तो किसको उद्घाटन की जिम्मेदारी दी गई? कौन से राज्य के उद्घाटन की? तो राजस्थान की रियासतों को लेकर पहला राज्य कौन सा बनाया गया? वो राजस्थान के कौन से इलाके से शुरू किया गया? पूर्वी राजस्थान। कहां शुरू किया गया? वहीं से क्यों शुरू किया? क्योंकि अलवर भरतपुर दो पड़े थे, आपको दो से ही बात करनी थी। वो दो कौन कौन थे? इन दोनों को लॉलीपॉप दे दिए गए। धौलपुर वालों का आ गया आप राज प्रमुख, करौली वालों का आप क्या हो? बोले बड़ी बात। अभी जैसे एक राजस्थान राज्य है, तो राज्य में 2 बड़ी पोस्ट होती है, एक होता है राज्यपाल, एक होता है मुख्यमंत्री। कौन कौन होता है? राज्यपाल कौन बनाता है? केंद्र सरकार। मोदी जी जिसको चाहेंगे, भारत सरकार जिसको चाहेगी उसको क्या बना देगी? राज्यपाल। मुख्यमंत्री कौन बनाता? जनता। जनता एमएलए बनाएगी, एमएलए के अंदर से एक व्यक्ति क्या बना दिया जाएगा? यह सिस्टम होता है। मतलब जनप्रतिनिधि तो बनता है मुख्यमंत्री, और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है वो क्या बनता है? राज्यपाल। यही तो है। जब नया नया देश आजाद हुआ था तब राज्यपाल को बोला करते राज प्रमुख। क्या बोलते? अपने राजस्थान में राज्यपाल को क्या बोलते? राज प्रमुख। और मुख्यमंत्री को बोला करते प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री क्या बोलते? तो राज प्रमुख तो भारत सरकार बना रही है, तो भारत सरकार ने राज प्रमुख किसको बना दिया? उदयमान सिंह जी। अब क्या बनाना उनको? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसके अंदर से बनना चाहिए? जनता। तब तक चुनाव तो हुए नहीं थे, तो सब जनता के अंदर से किसको बनाया जाए? तो सब प्रजामंडलों में जो नेता काम कर रहे थे वो जनता की तो नेता है, तो उनको बना दिया जाए। तो यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत। कौन बनाए गए? याद आया आपको? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वकालत छोड़ दी थी और गांधी जी की भूख हड़ताल के समर्थन में 13 दिन का उपवास रखा था। काम आई 13 दिन की भूख हड़ताल। क्या बने अब जाके? लिखो प्रधानमंत्री। एक व्यक्ति ने कहा ये क्या तरीका है? भारत के प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू। हाँ, राजस्थान का नेहरू मैं हूं, तो मुझे बनाओ। जुगल किशोर, उनका नहीं साहब, आपको हम दिया कुमारी जी बना देंगे। लिखो कितनी रियासतें थी राजस्थान में? 19। कितनी थी? 19। 4 मगरमच्छ है, वो तो कहीं मिलाने नहीं, तो पीछे कितनी बची? 15। 15 में से 4 मिला दी, मिल गई 4। 4 का तो एक राज्य बन गया अलग से। पीछे कितनी बची? 11। 11 में से 2 रियासतों के साथ थोड़ी समस्या थी। एक रियासत थी जैसलमेर। कौन सी? जैसलमेर की जनसंख्या 10 लाख नहीं है, जैसलमेर की इनकम भी 1 करोड़ है नहीं, इसका मतलब वो राज्य तो नहीं बन सकती, तब उसको मिलाना पड़ेगा। अब मिलाएं किधर? एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है जोधपुर। एक तरफ तो है पाकिस्तान, एक तरफ क्या है भाई? ये तो चारों नजदीक नजदीक थी, मिला दी। जैसलमेर के नजदीक जोधपुर है, तो या तो जैसलमेर को मिलाओ जोधपुर में, या जैसलमेर को मिलाओ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में तो क्यों मिला? अगलों ने साइन भारत के लिए किए हैं। जैसलमेर किधर मिलेगी? जोधपुर। तो कहा जोधपुर एक अलग राज्य बनेगा, तब जैसलमेर का उधर देख लेंगे। जैसलमेर को होल्ड करो। एक रियासत थी अपने सिरोही। कौन सी थी? वल्लभ भाई पटेल अड़ गए कि सिरोही को गुजरात में मिलाएंगे। सिरोही किसमें मिलाएंगे? क्यों मिला दोगे भाई साहब ऐसे गुजरात में? क्योंकि सिरोही में 2 जगह थी, आबू और देलवाड़ा। कौन कौन से? आबू हिल स्टेशन था, अंग्रेजों ने एजीजी का ऑफिस हुआ करता, अंग्रेजों ने डेवलप कर रखा था आबू को। देलवाड़ा में जैनों के सुंदर सुंदर मंदिर है। जिधर आबू और देलवाड़ा जाएंगे उधर टूरिस्ट आएंगे, जिधर टूरिस्ट जाएंगे उधर रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू जिधर होगा उधर इनकम बढ़ेगी। यदि आबू और देलवाड़ा राजस्थान में मिलते हैं तो इनकम किसकी बढ़ेगी? राजस्थान। यदि आबू और देलवाड़ा गुजरात में मिलते हैं तो इनकम किसकी बढ़ेगी? गुजरात। वल्लभ भाई पटेल थे गुजराती, तो उन्होंने कहा आबू और देलवाड़ा किसमें मिलाया जाए?
गुजरात में आग लौंगी चलती थी भाई, जिसकी लाठी उसकी भेस। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा सिरोही की तो कोई बात भी करेगा, सिरोही हम किसमें मिलाएंगे, गुजरात। फिर दो रियासतें और आउट हो गई, जैसलमेर मिलेगा जोधपुर में, सिरोही कहां मिलेगा, गुजरात। 11 में से 2 और गई, कितने बची, 9। 11 में से 2 जाते हैं, 8 कहां बचते हैं? कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ गया है तुम? सारी रियासतें कितनी थी, 19। 4 बड़ी रियासतें मिला दी नहीं, पीछे कितनी बची, 15। 4 मिला दी, पीछे कितनी बची, 11। जोधपुर मिलेगा जैसलमेर, सिरोही मिलेगा गुजरात में, पीछे कितनी बची, 9। तो 9 की 9 एक साथ मिलाएगी दूसरे चरण में। कौन से चरण में, दूसरे। आप पहले चरण का नाम मत्स्य संघ क्यों रखा? महाभारत काल में अलवर को क्या बोलते थे, मत्स्य जनपद। अब दूसरे चरण का नाम क्या रखें? तो राजस्थान ही रखो, क्योंकि यदि दूसरे चरण का नाम भी राजस्थान नहीं रखोगे फिर तो राजस्थान नाम का राज्य नहीं होगा भाई। इसका नाम आपने क्या रख दिया, मत्स्य। ये तो अलग हो गया, ये भारत में राज्य है, राज्य का नाम क्या है, मत्स्य संघ। 4 को राज्य बनाना है, मेवाड़ का नाम मेवाड़ रहेगा, जोधपुर का जोधपुर रहेगा, जयपुर का जयपुर रहेगा, बीकानेर का सिरोही गुजरात में मिलेगा तो उसका नाम गुजरात होगा, जैसलमेर जोधपुर मिलेगा तो उसका नाम जोधपुर होगा, फिर राजस्थान रहेगा क्या? तब यही ऑप्शन है, इन 9 को मिला के जो बनाया जाए उसको क्या बना दीजिए, राजस्थान। मिलाने को क्या बोलते हैं, संघ। इसलिए दूसरे चरण का नाम 3-4 लाइनें छोड़ के लिखो। राज्य की तरफ से मतलब केंद्र सरकार की तरफ से तो क्या बनते थे, राज प्रमुख, और जनता के अंदर से क्या बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री। अब आता है प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? एक व्यक्ति खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई साहब मेरे पास एक्सपीरियंस है राजस्थान की पहली पूर्ण उत्तरदायी सरकार चलाने का। किसका एक्सपीरियंस है बताओ? राजस्थान की फर्स्ट कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चलाने का मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस। किसने चलाई थी? गोकुललाल असावा। किसने चलाई थी भाई? पहली उत्तरदायी सरकार कहां बनी थी, पूर्ण उत्तरदायी सरकार, शाहपुरा। उसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे, गोकुललाल असावा। तो उनका जब मैं शाहपुरा संभाल सकता हूं तो राजस्थान भी संभाल सकता हूं। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, देखो। तो उनका मैं मंत्री बना लूं अपने ना, बस खाली प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री बनेगा, भारत सरकार ने कहा हम बताएंगे तब मंत्री बनेंगे। तो दूसरे चरण में केवल प्रधानमंत्री बनाया गया, कोई भी मंत्री बनाए, क्यों नहीं बनाया गया हम देख लेंगे। अब पूरा राज्य बनाया तो इसकी जनसंख्या कितनी, लिखो जनसंख्या। अच्छा मैंने अभी बताया कि 2 रियासतें अजमेर में मिला रही थी भारत सरकार पर, वो विरोध करके राजस्थान मिली थी, कौन कौन सी, किशनगढ़ और शाहपुरा।